फाइनली दोस्तों आज आपके सामने हाजिर है 2024 का न्यू लॉन्च टीवीएस जुपिटर 110 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट का डिस्क ब्रेक का बिल्कुल टॉप वाला मॉडल। इस स्कूटर में कंपनी ने कौन कौन से एडवांस फीचर्स दिए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें बदल चुकी हैं, क्या क्या अपडेट हुए हैं, माइलेज क्या देने वाला है, ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वेरी स्पेशल थैंक्स टू जयसवाल व्हील्स टीवीएस शोरूम राजारहाट कोलकाता। इसके पहले सबसे बड़े बदलाव की अगर हम बात करें तो भाई पुराने वाले जुपिटर 110 के मुकाबले इसका जो एलईडी हेडलाइट का सेटअप है वो पूरा बदल चुका है। यहाँ तक कि इसका जो वाइजर है ये ग्लॉसी ब्लैक कलर का है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसा कि टॉप एंड वाला मॉडल है। एलईडी वाली हेडलाइट मिलती है जिसके सेंटर में आपको मिलती है हाई बीम, और अगल बगल वाले जो पार्ट हैं वो आपको लो बीम के तहत आपको रोशनी देने वाले हैं। एप्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी आपको अब काफ़ी ज़्यादा बॉडी लाइन के साथ मिलता है, जो कि पुराने वाले जुपिटर 110 से काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश लग रहा है। अगला अपडेट है वो है भाई इसके एप्रेन में। अब ये जो एप्रेन है वो पुराने वाले जुपिटर 110 से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। आज की डेट में देखा जाए तो एसयूवी सेगमेंट में होड़ मची हुई है कि सभी जो गाड़ियां हैं वो आपको कनेक्टेड एलईडी वाली डीआरएल के साथ मिलती हैं। तो भाई टीवीएस कहाँ पीछे रहने वाला है, इन्होंने भी यहाँ पर कनेक्टेड एलईडी वाली डीआरएल दे दी है। एक चीज़ आपको इंटरेस्टेड वाली दिखा देता हूँ कि भाई इसी डीआरएल के अंदर में इसका जो हैजार्ड वाला फीचर्स यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जो कि पुराने वाले जुपिटर में ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी। ये देखो, जैसे ही मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इसका जो यहाँ पर हैजार्ड है वो यहाँ पर पूरा ऑन हो चुका है। अब ये देखो भाई, इसी डीआरएल के अंदर ही आपको इनबिल्ट यहाँ पर आपको एलईडी वाले टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि जलने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाले हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। टेक्नोलॉजी फीचर्स के तौर पर कंपनी ने यहाँ पर टीवीएस आईगो असिस्ट फीचर्स का इसमें इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अब इस स्कूटर के अंदर में एक मोटर और एक यहाँ पर एक बैटरी का अलग से इस्तेमाल किया है। जब आप स्कूटर को इनिशियल पिकअप लोगे अचानक से, अगर आप इसमें थ्रोटल देते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें जो है वो मोटर और बैटरी की तरफ से जो है वो थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिलेगी और स्कूटर से आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी आपको मिल सके। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं। आगे वाला जो मडगार्ड ये आपको मेटल बॉडी का मिलेगा। सेफ्टी की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको पेट्रोल डिस्क मिलती है 220 mm के साथ। टीवीएस कंपनी के टायर मिल जाते हैं 90-90 12 इनकी प्रोफाइल रहने वाली है। और अब मैं एलॉय व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको न्यू डिजाइन के 12-12 इंची के एलॉय व्हील मिल जाते हैं। सेम यही एलॉय व्हील आपको 90-90 12 वाले यहाँ पर आपको पीछे की साइड में भी मिल जाएंगे। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। यहाँ तक कि इसका जो एग्जॉस्ट है ये भी पूरा बदल चुका है। यहाँ पर आपको जुपिटर का 3D में लोगो मिलता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। इसके जो साइड बॉडी पैनल है ये आपको मेटल बॉडी के मिलते हैं, लोहे के बने हुए हैं। इसकी बॉडी लाइनिंग आप देख सकते हैं, जो कि पुराने वाले जुपिटर 110 से काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। अब नया इंजन है, नया एग्जॉस्ट है, तो सबसे पहले आप इसके इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। अब देखा जाए तो ये जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने वाले इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिफाइन है। उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन आपको इसमें फील नहीं होने वाली है। अगला सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है दिल खुश करने वाला। यहाँ पर कंपनी ने अपडेट के तौर पर इसकी जो डिस्प्ले है वो अब डिजिटल में दे दी है, जो कि 110 जुपिटर में आपको नहीं मिलती थी। पहले एनालॉग में ही आपको कंसोल मिलता था। यहाँ पर भाई अब आपको डिजिटल में फ्यूल गॉज मिलता है। रेंज भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर पेट्रोल टंकी के अंदर में जितना भी फ्यूल भरा होगा तो यहाँ पर बैकअप के तौर पर आपको किलोमीटर शो हो जाएंगे कि ये स्कूटर और कितना किलोमीटर आगे चल सकता है। यहाँ पर आपको इको मोड, पावर मोड मिल जाता है। स्पीडोमीटर मिलता है, मोटे मोटे अक्षरों में आपको स्पीड दिखाई देने वाली है। यहाँ पर आपको रियल टाइम इकोनॉमी दिखा रहा है, मतलब कि रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो तकरीबन आपको सिटी में ये 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो 48 से 50 का आप इस स्कूटर से माइलेज जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको टर्न बाई टर्न जीपीएस नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिलता है, जो आपको पुराने वाले जुपिटर में नहीं मिलता था। इसमें आपको टर्न बाई टर्न जीपीएस नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, जो पुराने वाले जुपिटर 110 में ये चीज़ें आपको ढूंढे भी नहीं मिलती थी। हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल वगैरह भी देख सकते हैं। डिजिटल में घड़ी मिल जाती है। फ्यूल सेविंग के लिए इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम वाला बटन मिल जाता है, जिसको हीरो कंपनी अपने स्कूटर में बोलती है i3s टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको वॉइस असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, जो पीछे वाली ब्रेक का लीवर, जिसमें आपको लीवर लॉक भी दिया गया है सेफ्टी के हिसाब से। हॉर्न इसका काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसमें आपको USB चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। 2 लीटर का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, पानी की बोतल भी रख सकते हैं। भाई यहाँ पर आपको एक कैरी हुक मिल जाता है।
अगला सबसे बड़ा बदलाव है वो है भाई इसके फ्यूल लीड का जो ढक्कन वगैरह है और जो फ्यूल का जो सेटअप है, जो टंकी है। पहले वाले जुपिटर 110 में जो फ्यूल टैंक था वो यहाँ की साइड में दिया जाता था, लेकिन अब और जो फ्यूल लीड ओपनर था वो यहाँ पर पुराने वाले में पीछे मिलता था। लेकिन अब कंपनी ने जुपिटर 125 की तरह यहाँ पर आपको पेट्रोल डलवाते समय उतरना ना पड़े, तो आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए जो फ्यूल लीड है वो यहाँ पर दे दिया है। इसमें आपको 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। इसको ओपन करने के लिए आपको सीधा ऑफ में जाके और राइट में मूव करना है। इसका जो फ्यूल लीड का ढक्कन है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। जो लंबाई है वो है 380 mm की। इतना बड़ा लेग स्पेस एरिया है कि आप इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर होता है वो भी रख सकते हैं, और जो पानी की जो आरओ वाली जो डिस्पेंसर वाली बोतल आती है 20 लीटर की, वो भी यहाँ पर आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। अगला बदलाव, अब आप बोलोगे भाई इसके इंडिकेटर कहाँ है। भाई यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन की तरह कनेक्टेड वाली एलईडी वाली टेल लैम्प मिलती है। भाई ये जो चीज़ है ना, आजकल जो है वो एसयूवी सेगमेंट में ये प्रचलन चला हुआ है। भाई कंपनियाँ यहाँ पर टू व्हीलर वाली में टीवीएस कहाँ पीछे रहने वाली है। इंडिकेटर इसके किस तरह से काम करते हैं ये देखो, मैंने हैजार्ड का फीचर यहाँ पर ऑन कर दिया है। ये देखो भाई, अब देखना इसकी जो इंडिकेटर है ना, इसी में आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं। इस तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिकेटर के तौर पर काम करता है, और बीच वाला जो पार्ट है वो काम करता है इसकी टेल लाइट को लेकर। जैसा कि इंडिकेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। ग्रैब हैंडल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में इसको दिया गया है। ऊपर में टीवीएस की बैजिंग है 3D क्रोम के साथ। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पियानो ब्लैक फिनिश का रहने वाला है, और थोड़ी सी जो डिजाइन है वो फ्यूचरिस्टिक भी लग रही है। पीछे भी आपको 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, 12 इंची के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील के साथ। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है, जिसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करती हैं। अगला बदलाव है वो है इसकी सीट में। जुपिटर 125 की तरह यहाँ पर आपको एक लंबी सीट मिलती है, काफ़ी चौड़ी, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी आपको काफ़ी मुलायम मिल जाती है। सीट की जो टोटल लंबाई है वो है 756 mm की, जिसमें आसानी से 3 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। अगला बदलाव है वो है इसके बूट स्पेस में। तो भाई यहाँ पर अब आपको 33 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें 2 हेलमेट आसानी से कैरी कर ले जा सकते हैं। और भाई हेलमेट अगर थोड़े से बड़े भी होते हैं तो यहाँ पर जो सीट है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेती है। इस तरह से ये दब जाती है ओवरऑल देखा जाए तो। यहाँ पर आप टूल किट वगैरह रख सकते हैं, और इसमें एलईडी बूट लाइट वगैरह नहीं है। यहाँ पर OBD2 स्कैनर दिया गया, ये इसका चैसी का नंबर। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो आपको पुराने वाले जुपिटर 125 में दी जाती थी। अब ये जो चीज़ है वो आपको इस जुपिटर 110 में भी 2024 वाले इस नए मॉडल में भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन गड ऑफ सेंसर वाला फीचर्स मिल जाता है। फुट पैक्स यहाँ पर आपको वही मिलते हैं जो जुपिटर 125 में यहाँ पर दिए जाते हैं। सबसे बड़ा धांसू अपडेट है वो है भाई इसके इंजन में। जैसा कि टॉप एंड वाला मॉडल है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला डिस्क ब्रेक वाला, तो यहाँ पर आपको कंपनी किक वगैरह लगाकर नहीं देती है, लेकिन इससे नीचे वाले मॉडल में आपको किक वगैरह देखने को मिल जाएगी। टीवीएस की बैजिंग है। ये टोटल एक नया इंजन है, नई रिफाइनमेंट के साथ नई पावर है। इसके रियर में आपको मिलता है 3 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर टाइप का यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल जाता है। टोटल एक नया शॉकर है, और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको हाथों से ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस तरह से, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस नए इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 FI OBD2 कंप्लाइंट वाला नया रिफाइनमेंट इंजन मिलता है। ये इंजन अब आपको पावर देता है 5.9 किलोवाट की 6500 RPM तक। ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क के लिए कंपनी ने इसमें गो असिस्ट वाला फीचर्स दिया है। तो गो असिस्ट के साथ इसमें जो अधिकतम टॉर्क है वो आने वाला है 9.8 Nm का 5000 RPM तक, और 9.2 Nm का जो टॉर्क है वो आपको इसमें नॉर्मल मिलेगा 5000 RPM तक। इसकी टोटल लंबाई है 1848 mm की, इसकी टोटल चौड़ाई है 665 mm की, टोटल हाइट है 1158 mm की, और इस स्कूटर में आपको मिल जाता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक्टिवा 110 के लगभग बराबर है। तो प्राइस की बात करें तो जुपिटर 110 डिस्क ब्रेक स्मार्ट एक्स कनेक्ट के इस टॉप वाले वेरिएंट की जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 90,250 रुपये। इसकी ऑन रोड कीमत है 1,09,950 रुपये। जुपिटर 110 का ड्रम ब्रेक का बिल्कुल बेस वाला मॉडल लेते हैं तो बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है ड्रम ब्रेक में 77,200 रुपये, और इसका बेस मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाएगा मात्र 95,390 रुपये का, जो कि लगभग एक्टिवा से 2 से 3 हज़ार रुपये सस्ता है। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है जयसवाल व्हील्स TBS शोरूम राजारहाट कोलकाता शोरूम की। अगर आप
हावड़ा, हुगली, कोलकाता के रहने वाले हैं और टीवीएस की कोई भी लेटेस्ट बाइक लेना चाहते हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या जुपिटर 110 लेना चाहते हैं, एनटॉर्क लेटेस्ट वाला मॉडल लेना चाहते हैं, तो आप जायसवाल व्हील्स टीवीएस शोरूम राजारहाट में कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ कोलकाता वाले कॉल करें, अदर स्टेट वाले कॉल ना करें। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं कि आपके शहर में इस स्कूटर की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, तो जल्दी से कमेंट करें अपनी सिटी का नाम। मैं आपको आपकी सिटी की ऑन रोड कीमत जुपिटर 110 की रिप्लाई करके बता दूंगा।